2 दिन के लिए आप बीमार हो जाओ, घर का हशर नशर हो जाता है। अब देखो, जो ये चटनी बना के रखी थी ये भी बाहर ही पड़ी रह गई। ये बात तो माननी पड़ेगी, हम औरतों के अंदर ना एक कीड़ा है कि जब तक चीज खुद ना कर लेना आपको सुकून नहीं आता। साफ हुए घर को भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं गंदा पड़ा हुआ है। सहरी का टाइम था और मैंने कहा मैं सबसे पहले किचन को ठीक करूं, क्योंकि पिछले एक पूरे दिन में ना मैंने इफ्तारी बनाई थी ना मैंने सहरी की थी। इससे पिछली वाली रात जो पुलाव अली ने बनाया था वही खाया था फिर हमने सहरी में भी। आज मैंने कहा नहीं, उठूं और नाश्ता बनाऊं प्रॉपर। कुछ अली का भी दिल था कि आज वो ऑमलेट खाए। मैंने कहा चलो शुक्र है ये बंदा रोल पराठे से तो बाहर निकला है। तो बस इसी खुशी में मैंने दौड़ लगाई किचन की। मैंने कहा चलो बस लग जाओ ही ना अपने काम पे। आज फाइनली अली की सहरी में कुछ डिफरेंट होने वाला है। मैं किचन के लिए हेल्पर नहीं रखती, मुझे मेरे किचन में ना खुद काम करना पसंद है। तो जब तक उठ के मैं एक दफा खुद उसको क्लीन नहीं करूंगी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो पहले सारा किचन क्लीन करने के बाद मैंने कहा अब मैं बनाती हूँ सहरी। और जो मैंने स्पीडें लगाई हैं इतनी स्पीडें कि अंडा गिर गया है। इसका मतलब ये है कि जल्दबाजी के काम हमेशा खराब होते हैं। हाँ, डोंट वरी, बोर्ड साफ है इसलिए अंडा में वेस्ट नहीं कर रही हूँ। अच्छा, किस किस की आंखों में प्यास जाता है? मेरी आंखों में तो भाई साहब बहुत ज्यादा जाता है। शादी से पहले हेल्पर जो हमारे घर होती थी ना, तो वो मुझे जब ऐसे देखती थी तो कहती थी ना शादी के बाद क्या करोगी? तो मैं कहती थी मैं अपनी सास को कहूंगी आप ऐसा करो, सिर्फ मुझे प्याज छील दो, काम मैं कर लूंगी। मतलब इतना ना मैं चिढ़ती थी प्याज काटने से। मामा कहती थी खाना पका दो, तो मैं कहती थी मामा ऐसा कर प्याज काट दे, मैं खाना बना दूंगी, कोई मसला नहीं। और अब देखो शादी के बाद जाहिर सी बात है आपको पता होता है कि आपने रिस्पॉन्सिबल होना, आपने हर चीज को खुद देखना करना है, आपने किसी सेकंड थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करना। फिर आप हर चीज को लेके यूज्ड हो जाते हो। और मेरे ख्याल से ना लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, किसी भी सांचे में ढल जाए। दैट डजंट मीन कि आप अपनी वैल्यू खो दो, बट यस आपको ना कंप्रोमाइज करना आना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए। अपनी चीजों को बदलो लेकिन उस तरह से बदलो कि आपको उसमें खुशी भी मिले। और इसी के साथ साथ हो गया यहाँ पे सहरी तैयार। अली के लिए दूध सोडा, मेरे लिए लस्सी और हमारा चीज ऑमलेट। बाकी सबका रमजान कैसे गुजरा है कमेंट डाउन। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी करे। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी। मिलते हैं आपसे कल। जज़ाकल्लाह खैर।